रात में जब उर्मिला का पति अनिल काम से घर लौटा तो उर्मिला ने उसे सारी कहानी समझाई कि मैं घरों में काम करने लग जाती हूं ताकि घर का खर्च सही से चल सके। अनिल ने कहा, यह तो ठीक है, लेकिन तुम कोठियों में काम करने जाओगी। कोठियों में रहने वाले लोग बड़े घटिया होते हैं, काम वालियों पर बुरी नजर रखते हैं, और यह बिपाशा बड़ी खेली खाली औरत है। जिन कोठियों में काम करने जाती है वहां के मां को फांसकर उनसे खूब पैसे नोचती है। ऐसे ही नहीं, इसके पास फ्रिज और महंगी महंगी चीजें हैं। इस पर उर्मिला ने का मुझ पर कोई हाथ ऐसे नहीं लगा सकता। गांव में मेरे पीछे कई छिछोरे लगे थे, पर मैंने किसी को घास नहीं डाली। एक दिन दोपहर में मैं कुएं पर पानी भरने गई थी। जेठ की दोपहरी थी, रास्ता पूरा सुनसान था। तभी न जाने कहां से बाबू साहब का बड़ा वाला लड़का मां टपका और अचानक ही उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। मैंने उसे ऐसा धक्का दिया कि वह गिरते गिरते बचा और फिर सीधा भाग खड़ा हुआ। मैं दबने वाली नहीं हूं, पर मैंने बात कर ली है। दुनिया में बुरे भले हर तरह के लोग हैं। अनिल का तुझ जैसा ठीक समझे, मुझे तुझ पर पूरा भरोसा है। दूसरे दिन उर्मिला जल्दी उठी और छिपाशा को साथ में लेकर सुबह जो 4 बजे कोठी पहुंच गई। मालकिन ने उसे सारा काम समझा दिया। उर्मिला ने जल्दी से पोछा लगाया, गैस जलाकर चाय भी बना दी। तू भी समय से नाश्ता कर लेना, चाही तो बाथरूम में नहा भी सकती हो। जब साहब चले जाएं तो कुछ कपड़े उन्हें छो देना। इतना कहकर उर्मिला की मालकिन घर से निकल गई। घोड़ी देर बाद उर्मिला साहब के लिए चाय बनाने किचन में चली गई। थक की आवाज करके वह साहब के कमरे में चाय लेकर मां गई और बेड के पास रखी टेबल पर चाय की ट्रे को रख दिया। साहब ने उर्मिला को गौर से देखा और का देखना बाहर अखबार डाल गया होगा, जरा उठा लाना। उर्मिला बाहर से अखबार उठाकर ले आई और साहब की तरफ बढ़ा दिया। इसी बीच साहब ने 500 का नोट उर्मिला की तरफ बढ़ाया। उर्मिला ने पूछा, यह क्या है? यह रख लो। विपाशा ने तुझसे RS 500 ले लिए होंगे। पहले वह यहां पर काम कर चुकी है। तुम यह RS 500 ले लो, पर मैडम से कुछ मत कहना। तनख्वाह मिलने पर मैं अलग से तुझे RS 500 फिर दे दूंगा, यह मुआवजा समझना। लेकिन उर्मिला ने अपना हाथ नहीं बढ़ाया। अगली बार साहब ने उसे 500 के 2 नोट लेने को कहा। साहब के बार बार कहने पर उर्मिला ने वह रुपए ले लिए और कपड़े धोने लगी। कपड़े धोकर जब तक उन्हें छत पर सुखाने डाला तब तक साहब नहा धोकर तैयार थे। उर्मिला ने साहब के लिए आमलेट ब्रेड तैयार किया। नाश्ता करने के बाद साहब बोले, तूने तो अच्छा नाश्ता तैयार किया है, पर नाश्ते से ज्यादा मुझे तू अच्छी लगी। कहते कहते साहब ने उर्मिला को अपनी बाहों के घेरे में ले लिया। उर्मिला साहब से छूटने की कोशिश करने लगी, पर साहब की पकड़ से वह बच न पाई। साहब उर्मिला को इधर उधर छूने लगे। पहले तो उर्मिला छटपटा रही थी, पर जब साहब की छुअन से उसे मजा आने लगा तो उसने अपना शरीर ढीला छोड़ दिया और साहब ने उर्मिला को बेड पर लिटा दिया। कुछ देर के बाद जब खेल खत्म हुआ तो साहब ने उर्मिला को 500 के 2 नोट और दिए। उर्मिला को पैसे कमाने का यह तरीका बहुत पसंद आया।